नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम कांग्रेस के जो 40 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, उसके बाद एक 5 प्रत्याशियों की लिस्ट और आई है, उसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस्म के कैंडिडेट दिए गए हैं, क्या वो मजबूत हैं या अच्छे हैं या फिर एक हिसाब से एवरेज कैंडिडेट हैं या फिर उनका विरोध है। शुरुआत करते हैं पहली कॉन्स्टिट्यूंसी से, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के भाई और भजनलाल बिश्नोई के बेटे। भजनलाल हम सबको पता कि मुख्यमंत्री रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है चंद्रमोहन बिश्नोई। उनका जो पंचकुला रीजन है उसमें ठीक होल्ड है और कालका तक वो मार करते हैं, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर पार्टी को होगा। अम्बाला सिटी से चौधरी निर्मल सिंह अच्छे कैंडिडेट हैं। मुलाना से पूजा चौधरी, जो वरुण मुलाना है उनकी पत्नी हैं, तो सांसद साहब जो अम्बाला से कांग्रेस की टिकट पे सांसद जीते हैं, वरुण मुलाना, उन्होंने अपनी बेटी के अपनी वाइफ के लिए टिकट पक्का किया है। पूजा चौधरी उनकी पत्नी हैं। और जगाधरी अकरम खान अच्छे कैंडिडेट हैं। यमुनानगर रमन त्यागी ठीक कैंडिडेट हैं। पेवा मनदीप सिंह चट्ठा कमज़ोर कैंडिडेट है, मेरे नाम राशि हैं लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट हैं यहाँ से, क्योंकि मनदीप सिंह चट्ठा वैसे जो हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा होते थे उनके बेटे ही हैं ये। और पेवा से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता था क्योंकि ये 2 बार लगातार इलेक्शन लूज कर चुके हैं, लेकिन अब की बार पेवा में ये मनदीप सिंह चट्ठा एमएलए बन सकते हैं। उसका रीज़न एक तो किसान आंदोलन ही है कि किसान आंदोलन और पेवा प्योर किसानी बेल्ट है। सिख वोट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, सिख जट जो वोट बैंक है वो अच्छा वोट बैंक है वहाँ पर। गुला एससी देवेंद्र हंस ठीक कैंडिडेट हैं। कलायत विकास सहारन, ये भी एमपी के बेटे हैं। सांसद जेपी जो हिसार से सांसद जीते हुए हैं, जयप्रकाश जेपी, उनके बेटे हैं। कलायत से एक और टिकट मांग रही थी श्वेता ढुल। श्वेता ढुल वो लड़की है जिसने पूरे 5 साल प्रदेश में रोजगार, जो नौजवानों के रोजगारों की आवाज़ उठाई, उसको टिकट नहीं दिया गया। और जो सांसद पुत्र हैं जयप्रकाश जेपी, उनको टिकट दिया गया है। श्वेता ढुल ने एक लाइन में लिखा, राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो उनका दर्द वहाँ पर झलक रहा है। टिकट मेरे हिसाब से श्वेता ढुल की बनती थी क्योंकि पूरे 5 साल उस लड़की ने ग्राउंड पे मेहनत की। अगली सीट है कैथल आदित्य सुरजेवाला, ये भी सांसद के पुत्र हैं लेकिन राज्यसभा सांसद जो रणदीप सुरजेवाला उनके बेटे हैं, आदित्य सुरजेवाला, और ये भी सांसद के बेटे। कांग्रेस में अब की बार सांसद के बेटे बहू सबको टिकट दिया गया, सांसदों को किसी को वो नहीं हुआ, वो दिया गया है। पुंडरी सुल्तान सिंह जडोला ठीक टिकट है। इंद्री राकेश कुमार कंबोज नॉर्मल टिकट है, एवरेज। करनाल सुमिता विर्क ठीक है, नॉर्मल, मतलब कोई जैसे मैं जब नॉर्मल या ठीक कह रहा हूँ इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई ज़्यादा चार्म नहीं है, कोई ज़्यादा उस हिसाब से कोई अट्रैक्टिव कैंडिडेट नहीं है, कोई ख़ास कैंडिडेट नहीं है। घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौर लगातार 2 बार हार चुके हैं। अब की बार क्या वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कि कांग्रेस के पास इकलौते राजपूत नेता मैं कहूँगा हरियाणा में बड़े फेस के तौर पर, क्योंकि सेंटर में भी उनको यूज़ करती है कांग्रेस, क्या वो विधानसभा पहुँच पाएंगे? तो एक हिसाब से वीरेंद्र सिंह राठौर को तीसरी बार टिकट दिया गया है, 2 बार हार चुके हों। पानीपत सिटी से वरिंदर कुमार शाह ठीक कैंडिडेट हैं। राय से जय भगवान अंतिल ठीक कैंडिडेट हैं। जींद से महावीर गुप्ता, जो मांगेराम गुप्ता के बेटे हैं, जींद से ये महावीर गुप्ता हैं। यहाँ से मैं जब हमारी बात हो रही थी जींद के ऊपर, तो किसी ओबीसी कैंडिडेट की बात हुई थी, करतार सैनी, वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होते हैं इनसे, लेकिन ये भी ठीक कैंडिडेट हैं। फतेहाबाद बलवान सिंह दौलतपुरिया ठीक कैंडिडेट हैं। यहाँ से फतेहाबाद से मुझे लगता है कि कृष्णा पुनिया जैसे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दी जा सकती थी। रतिया जरनैल सिंह ठीक कैंडिडेट हैं। सिरसा से गोकुल सेतिया वही जिसके ऊपर मैंने ट्वीट लिख के भी बताया था कि हालांकि तो ये जिताऊ कैंडिडेट हैं, गोकुल सेतिया अच्छे कैंडिडेट हैं जीत के हिसाब से, लेकिन इनके साथ जो कन्फ्लिक्ट है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आता, तो कई चीज़ें भावुकता के साथ भी जुड़ी होती हैं, तो वो एक इशू है। और पंजाब में कांग्रेस को इसका नुकसान तो होगा। एलनाबाद भरत सिंह बेनीवाल ठीक कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। आदमपुर चंद्र प्रकाश ठीक कैंडिडेट हैं। और हाँसी राहुल मक्कड़ ठीक कैंडिडेट हैं। बरवाला रामनिवास घोडेला खराब कैंडिडेट हैं, सबसे खराब। इसका बरवाला के किसान तो कांग्रेस के दफ्तर में जाके रामनिवास घोडेला के खिलाफ प्रदर्शन भी करके आए थे, लेकिन फिर भी इनको टिकट दी गई। हिसार रामनिवास राणा ठीक कैंडिडेट हैं। नलवा अनिल मान ठीक कैंडिडेट हैं। लोहार राजवीर सिंह फरटिया जिताऊ कैंडिडेट हैं। राजवीर सिंह फरटिया ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, ब्याह शादी जो भी हो गया हर जगह पे पहुंचे हैं। बाडड़ा सोमवीर सिंह शोराण जो बंसीलाल के दामाद हैं,
इनको इनको मुश्किल होगी जितने भी, इससे पहले भी इनको काफ़ी टफ रहा है इनके इनके लिए ये काम। और मेरे को लगता है कि पहले लोहारू से लड़ते रहे हैं, बारडोली इनके लिए टफ रहेगा। दादरी से डॉक्टर मनीषा सांगवान ठीक कैंडिडेट हैं और मेहनत भी की है इस लड़की ने, तो शायद अब की बार पार भी जाएं। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, जो भवानी खेड़ा रिजर्व सीट है, और प्रदीप नरवाल प्रियंका गांधी की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा नज़दीक बताए जाते हैं। हरियाणा में अगर प्रियंका गांधी का कोई कैंडिडेट है तो प्रदीप नरवाल हैं और जीत भी जाएंगे ये। अटेली से अनीता यादव ठीक कैंडिडेट हैं, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह ठीक कैंडिडेट हैं, बाउल से एमएल रंगा ठीक कैंडिडेट हैं, कोसली से जगदीश यादव, यहाँ से राहुल राव भी टिकट मांग रहे थे। जगदीश यादव का भी अपना एक वोट बैंक तो है, तो ठीक कैंडिडेट कहेंगे, लेकिन यहाँ से राहुल राव अगर टिकट लेके आते तो वो ज़्यादा बढ़िया थे। पटौदी से परल चौधरी, अच्छा पटौदी एक ऐसी सीट है, ये भी रिजर्व सीट है पटौदी। यहाँ से जो उदय भान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं दी गई, और पटौदी से परल चौधरी को टिकट दिया गया है। इसका मतलब उदय भान की भी टिकट बंटवारे में नहीं चली, चली है तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, इन लोगों की चली है, नहीं चली उदय भान की। तो मतलब वो अपने दामाद को टिकट नहीं दिलवा पाए। हथीन से अगर हम बात करें तो हथीन से मोहम्मद इसराइल हैं और ठीक अच्छे कैंडिडेट हैं। पलवल से करण दलाल हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। पृथला से रघुबीर तेवथिया हैं, ठीक कैंडिडेट हैं। बड़खल से विजय प्रताप अच्छे कैंडिडेट हैं। इनके फादर लोकसभा का चुनाव भी महेंद्र प्रताप के बेटे हैं और लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फरीदाबाद से अच्छी टक्कर दी थी इन्होंने। बल्लभगढ़ से पराग शर्मा हैं, फरीदाबाद से लाखन कुमार सिंगला हैं, तो ये दोनों भी ठीक कैंडिडेट हैं। तो ठीक से मेरा मतलब है कि एवरेज, मतलब कोई खास चार्म नहीं, एवरेज है। और जिसमें मैं अच्छा कह रहा हूँ या जिताऊ कह रहा हूँ उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। तो और जिसका मैं ख़राब बता ही दे रहा हूँ, जैसे रावनियास घोडेला का बताया, एक दो लोगों का और बताया, जो कि बहुत मतलब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और अक्रॉस द मतलब कांग्रेस की एक वेव होने के कारण के बाद बावजूद भी उनको उनको हराया जा लोग उनको हरा सकते हैं। अब 4 टिकटें और बाद में अनाउंस की गई, 5 सॉरी। अम्बाला कैंट से परिमल परी को दी गई, यहाँ से चित्रा सरवारा टिकट मांग रही थी, तो मतलब यहाँ पे अनिल विज ज़्यादा पकड़ रखते हैं। हालांकि देखना होगा कि इस चुनाव में क्या बनता है, क्योंकि ये किसान आंदोलन के बाद का चुनाव है और अम्बाला उसका सेंटर भी था। पानीपत रूरल से सचिन कुंडू को दिया गया है, पहले ये यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे और दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीक हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा इलेक्शन यहाँ पर भी बनेगा, ठीक कैंडिडेट हैं। नरवाना से सतबीर डुबलैंड, ये रणदीप सुरजेवाला के कैंडिडेट हैं और ठीक कैंडिडेट हैं। रानिया से सर्वमित्र कमजोर हमारे कंबोज, सॉरी सर्वमित्र कंबोज, रानिया से हमारे पत्रकार दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं ये, और क्योंकि एक तो इनको समझ भी है उस एरिया की, और इनके साथ जाति का फैक्टर भी है। रानिया वही सीट है जहाँ से चौटाला भी अपने दावा ठोक रहे हैं, गोपाल कांडा भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सर्वमित्र कंबोज जैसा कैंडिडेट क्या कमाल कर पाएगा, चौटालाओं और कांडाओं के बीच से निकल पाएगा या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तिगांव से रोहित नागर को टिकट दिया गया है, तो एक हिसाब से ये भी ठीक कैंडिडेट हैं। 4 सीटें अभी भी होल्ड पे हैं, नारनौंद की सीट होल्ड पे है। इसके अलावा हम बात करें तो सोहना की सीट होल्ड पे है। इसके अलावा हम बात करें तो जो नारनौंद, सोहना और 2 सीटें और कौन सी हैं, उकलाना और भिवानी, ये 4 सीटें होल्ड पे हैं। उकलाना, नारनौंद, सोहना, भिवानी, तो इन पे भी कांग्रेस अभी शायद 1-1.5 घंटे बाद कोई लिस्ट जारी कर दे। हालांकि नारनौंद से जस्सी पेडवाड ने दावा किया है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और वो आज नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो एक हिसाब से जो टिकट बंटवारा है कांग्रेस का, अगर इन 4 सीटों को छोड़ दे तो लगभग हो चुका है। बिल्कुल एक दिन पहले टिकट दी गई है ताकि कोई भी उनका विधायक भागे ना, जो टिकटार्थी विधायक कह रहा हूँ, कोई टिकटार्थी भागे ना। और इंडियन नेशनल लोकदल के जो अभय चौटाला थे वो तो बहादुरगढ़ ही बैठे हुए थे, दिल्ली से टिकटार्थी जिनको टिकट ना मिली, जैसे ही वो भाग कर आ रहे थे उनको तुरंत इनेलो का टिकट दे रहे थे। तो आज इनेलो भी अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कर देगा। और एक हिसाब से जो नॉमिनेशन फाइल करना होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो सभी टिकटार्थियों को जिनको टिकट मिलेगा, चाहे इनेलो का मिले, चाहे जेजेपी का मिले या कांग्रेस का, सबको डाक कावड़ की तरह भागकर एसडीएम दफ्तरों में घुसना पड़ेगा और अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। तो एक हिसाब से हरियाणा में अब जो आकलन है वो भी किया जाएगा, सर्वे भी होंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के टिकट आ चुके हैं। एक अपडेट ये भी थी कि महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने रामविलास शर्मा को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट फाइट करेंगे या फिर
कांग्रेस पार्टी उनको भिवानी के लिए भी अप्रोच कर रही है कि रामविलास शर्मा जी आप कांग्रेस में आ जाइए और भिवानी से टिकट पाइए। तो ये देखना होगा कि रामविलास शर्मा क्या फैसला लेंगे। बीजेपी के पुराने जो माड़े दिन थे, जब बीजेपी का कोई नाम भी नहीं लेता था हरियाणा में, उन दिनों के साथी हैं और 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे जब वो जीते भी और उनको फ़ायदा भी हुआ। तो एक हिसाब से जो ये पूरी पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हरियाणा की, अब ये गर्म होने लग जाएगी क्योंकि कैंडिडेट आ गए हैं और आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। कल से आपको ग्राउंड पे सभी की सक्रियता दिखेगी। हम भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट कल से दिखाते चलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखने के लिए शुक्रिया।